नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। पिछले वीडियो में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 12वीं का प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 को हल किया था। अब हम इस वीडियो में इसके बाकी बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7 हमारा इस प्रकार है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। एक बेलनाकार आकृति और इसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। इस पूरे मॉडल का जो लंबाई है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और इसका जो व्यास है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये दूरी 3 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या कितनी रह जाएगी? त्रिज्या रह जाएगी 3/2। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो ये हो जाएगी हमारी 3/2, यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 3/2। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्वेष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना। मतलब ये जो भी आकृति बनी है इसका क्या निकालना है? आयतन ज्ञात करना है। और ये दोनों शंकु हैं, इनमें प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। मॉडल की कुल ऊंचाई हमारी 12 सेंटीमीटर है। दो शंकु की ऊंचाई ऊपर निकल जाएगी, दो नीचे निकल जाएगी, तो बेलन की जो ऊंचाई बचेगी वो कितनी बचेगी? 8 सेंटीमीटर। यानी जो बेलनाकार आकृति है उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। दोनों शंकुओं की ऊंचाई कितनी है? 2-2 सेंटीमीटर। क्या निकालना है इसका? आयतन, यानी हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देते हैं बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या r बराबर 3/2 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों बराबर हैं, और दोनों कितनी है? 3/2 सेंटीमीटर। यानी व्यास हमारा कितना था? 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, तो 3/2। बेलन की ऊंचाई कैपिटल H बराबर 12 में से, टोटल ऊंचाई 12 है, 12 में से 2 और 2 4 कट जाएगा, 2 + 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई स्मॉल h बराबर 2 सेंटीमीटर। दोनों शंकुओं की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे पूरी आकृति का आयतन। यह लिख देंगे हवा का आयतन। इस आकृति में, या ये भी जो मॉडल बना है इसमें जो हवा है उसका आयतन निकालना है। आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकुओं का आयतन। बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकुओं का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है? πr²h, πr², और ऊंचाई हमने बेलन की मानी थी कैपिटल H, प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। दो शंकु हैं तो 2 गुणा 1/3 πr² इंटू स्मॉल h। इनके मान रखेंगे। πr² दोनों से कॉमन निकाल लेंगे। πr² कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा h प्लस 2, और ये πr² कॉमन आ गया, 2/3 स्मॉल h। मान रख दें बराबर पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 3/2 का वर्ग, ब्रैकेट में
एच का मान 8 प्लस 2/3 और गुणा स्मॉल एच का मान 2 बराबर हो जाएगा 22/7 गुणा 9/4। और ये हम हल करेंगे तो कितना आएगा 8 × 3 = 24 और 24 में 2 दूनी 4 जोड़ देंगे 28/3। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, 4 से 28 कट जाएगा 7 बार और 7 से 7 कट जाएगा तो बराबर कितना 22/3 बराबर 22×3 = 66 घन सेंटीमीटर। ये निकला हमारे मॉडल में हवा का आयतन। प्रश्न नंबर 8 में दिया है एक ठोस जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है एक अर्धगोले पर स्थित है। अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे हुए ट्यूब में डुबोया जाता है। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर हो तो क्या करना है ट्यूब में शेष बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात करना। यानी जब इस आकृति को बेलन में डाला जाता है डुबोया जाता है तो उसमें से पानी बाहर निकलेगा और जो पानी बचा हुआ है उसका क्या निकालना है आयतन निकालना है। ये बेलन है बेलनाकार आकृति। इसकी ऊंचाई है 9.8 सेंटीमीटर। ये पानी से भरा हुआ है ये पानी से भरा हुआ है और इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर बेलन की। इसमें एक शंकु जो अर्धगोले पर बना हुआ है ये शंकु आकार आकृति जो अर्धगोले पर बनी हुई है इसे इसमें डुबो दिया जाता है तो जो बचा पानी है उसका क्या निकालना आयतन। अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर। ये जो दे रखी है वो कितनी है 2.1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या अर्धगोले और शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर कितनी 2.1 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे जो हमने ठोस इसमें पानी में डुबोया है उसका आयतन निकालेंगे। तो लिख देंगे ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु के आयतन में अर्धगोले का आयतन जोड़ देंगे तो निकल आएगा ठोस का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r²। 1/3 पाई r² कॉमन कोष्टक में बचेगा h प्लस 2 1/3 पाई कॉमन निकल जाएगा r² कॉमन निकल जाएगा r बचेगा h प्लस 2r मान रख दें तो 1/3 इंटू 22/7 और r का मान कितना है 2.1 तो 2.1 गुणा 2.1 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 2.1 गुणा 2.1। कोष्टक में h का मान 4 प्लस 2 गुणा r का मान कितना 2.1। 7 से 21 कट जाएगा 7 × 21 यानी 0.3 बार और 3 से 21 कट जाएगा 0.7 बार तो बराबर हो जाएगा 22 गुणा गुणा करेंगे 7 × 21 दशमलव कितने 2 अंक पर यानी 0.21 और गुणा कोष्टक में हो जाएगा 4 प्लस 21 दूनी 42 यानी 4.2 तो बराबर आ गया 22 गुणा 0.21 और गुणा 4 और 4 8 यानी 8.2। इन सभी का गुणा करेंगे
बराबर गुणा करके आएगा 37.884 घन सेंटीमीटर। ये निकला जो पानी में ठोस डुबाया गया उसका आयतन। अब लिखेंगे बेलन का आयतन या बेलन में भरे पानी का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई और आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 और बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है 5, तो 5 का वर्ग और गुणा बेलनाकार आकृति की ऊंचाई कितनी है 9.8 बराबर हो जाएगा 22/7 गुणा 25 गुणा 9.8। ये 7 से कट जाएगा, 7 1.4 बार 14×7 = 98। तो इक्वल टू आएगा 22 गुणा 25 और गुणा 1.4 बराबर हो जाएगा 770 घन सेंटीमीटर। ये बेलन में भरे पानी का आयतन है और ये ठोस का आयतन है। अब क्या निकालना है, जब ठोस को हमने पानी में डुबोया तो जितना आयतन ठोस का है उतना पानी बाहर निकल जाएगा। तो बचे हुए पानी का आयतन क्या होगा, बेलन के में जो पानी भरा है उसके आयतन में से हम ठोस का आयतन घटा देंगे तो क्या निकलेगा, शेष बचे हुए पानी का आयतन। लिखते हैं शेष पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। बराबर बेलन का आयतन 770 माइनस 37.884 बराबर आ जाएगा 732.116 घन सेंटीमीटर। ये निकला बेलन में बचे हुए पानी का आयतन। प्रश्न नंबर 9 में दिया है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप में पानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 मीटर लंबे 44 मीटर चौड़े घनाकार तालाब में बह रहा है। यानी पाइप से पानी जो है वो किस में जा रहा है, तालाब में जा रहा है, जिसकी लंबाई कितनी 50 मीटर और चौड़ाई कितनी 44 मीटर। पानी तालाब में 21 सेंटीमीटर तक कितने समय में हो जाएगा, यानी 21 सेंटीमीटर पानी कितने समय में भर जाएगा, तो ये हमें निकालना है। जबकि पाइप कैसा होता है, बेलनाकार होता है, जिसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर और 1 घंटे में 14 किलोमीटर पानी जाता है। तो हम 1 घंटे में हमारा जो मीटर में दे रखा है और इसकी ऊंचाई कितनी है सेंटीमीटर में, तो इस किलोमीटर को किस में बदल लेंगे, हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। यानी 1 घंटे में कितने सेंटीमीटर पानी पाइप से निकलेगा या कितना जाएगा वो निकालेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे पाइप की त्रिज्या, पाइप का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, पाइप की त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। एक घंटे में पानी द्वारा चली दूरी, यानी इसकी चाल दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में कितना पानी चलेगा 15 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 15 गुणा किलोमीटर और मीटर कितने होते हैं 1000 और 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100। तो किलोमीटर में मीटर में बदलेंगे 1000 गुणा करेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, ये सेंटीमीटर। यानी 1 घंटे में इतने सेंटीमीटर पानी जाएगा। ये हो जाएगी जब हम बेलन का आयतन निकालेंगे, यानी 1 घंटे में बेलन से कितने पानी निकलेगा, तो ये क्या करेगा, ये एच का काम करेगा हमारा जो दूरी है। क्या लिखते हैं 1 घंटे में पाइप द्वारा
निकले पानी का आयतन। पानी का आयतन पाइप कैसा होता है, बेलनाकार, तो पानी का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 या पाई ही लिखा रहने दें, अभी इसे पाई लिखा रहने देते हैं। और आर का मान कितना, हमारा त्रिज्या कितनी है, 7, 7 × 7, और गुणा एच का मान 15 × 1000 × 100, और पाई का मान भी रख देते हैं 22/7, काटते नहीं है। पाई का मान 22/7, ये 7 से 7 कट जाएगा, तो बराबर आएगा 22 × 7 × 15 × 1000 और गुणा 100 घन सेंटीमीटर। 1 घंटे में पानी निकला। अब हम निकालेंगे घनाकार टैंक या तालाब जो भी है का आयतन। किसका आयतन निकालेंगे, पानी का। घनाकार टैंक में 14 सेंटीमीटर तक ऊंचाई तक कितना पानी हो जाएगा, उसका आयतन निकालेंगे। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घना घनाभकार है ये, घनाभकार। लंबाई कितनी है, 50 मीटर, गुणा चौड़ाई कितनी है, 44 मीटर, और गुणा ऊंचाई कितनी, 21 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो 50 × 100 सेंटीमीटर, 44 × 100 सेंटीमीटर, और 21 सेंटीमीटर, तो बराबर हो जाएगा 5000 × 4400 × 21 घन सेंटीमीटर। ये निकला पानी का आयतन। 1 घंटे में इतना पानी निकलता है, तो इतने पानी निकलने में कितना समय लगेगा। क्या करेंगे, 1 घंटे में जो पानी निकला इसका इस टोटल पानी में भाग दे देंगे, तो लिखेंगे 21 सेंटीमीटर तक पानी का तल होने में लगा समय बराबर घनाभकार टैंक में पानी का आयतन और बट्टे 1 घंटे में निकले पानी का आयतन। बराबर कितना है, 5000 × 4400 और गुणा 21 अपॉन 22 × 7 × 15 × 1000 और गुणा 100। 1000 की 3 जीरो 5000 से कट जाएंगी, और 4400 की दोनों जीरो 100 की जीरो से कट जाएंगी। 22 से 44 कट जाएगा 2 बार, 7 से 21 कट जाएगा 3 बार, और 3 से 15 5 बार, 5 से 5 कट जाएगा, तो बराबर कितना बचेगा, 2 घंटा। यानी जो हमारा टैंक या तालाब है उसमें पानी का तल 21 सेंटीमीटर होने में जो समय लगेगा वो कितना होगा, 2 घंटा। 2 घंटे के समय में पानी का तल 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में दिया है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लंबवती शंकु बनाया गया। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोले को पिघलाकर एक बनाया गया लंबवती शंकु। तो जो अर्धगोला है उसका आयतन
शंकु के आयतन के बराबर होगा। यानी अर्धगोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया तो अर्धगोले का आयतन शंकु के बराबर होगा। अगर अर्धगोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है तो अर्धगोले का आयतन बेलन के आयतन के बराबर होता। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या स्मॉल r1 मान लेते हैं कितनी, 6 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई मान लेते हैं h। माना शंकु की ऊंचाई बराबर h। हमने मान लिया कि शंकु की ऊंचाई कितनी है, h। तो क्या लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन किसके बराबर होगा, जो पिघलाकर शंकु बना गया है उसके आयतन के बराबर, बराबर शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³ बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई r1² h। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इंटू आर का मान कितना, 6 का क्यूब इज इक्वल टू r1 का मान, r का मान दिया 8, यहाँ लिखेंगे 8 इज इक्वल टू r1 का मान 6 का क्यूब और इंटू कितना, h। तो h इज इक्वल टू जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 3 बार 8 का मल्टीप्लाई होगा, 8 पावर 3 है। ये 6 पावर 3 अपॉन आएगा तो अपॉन हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। 2 से 6 3 टाइम्स कट जाएंगे। 2 इंटू आर का मान 8 तो 8 पे घात 3, r1 का मान 6 तो 6 पे घात कितनी हो जाएगी, 2, r² है 6 पावर 2। तो 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 3 टाइम और अपॉन हो जाएगा 6 इंटू 6। एक 6 यहाँ से हट जाएगा, 2 से 6 कट जाएंगे 3 बार और 2 से 8 कटेंगे 4 बार और 6 कटेंगे 3 बार। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3 बराबर हो गया 64 गुणा 4 बटे 9। 64 का 4 में गुणा करेंगे तो h इज इक्वल टू आएगा 256 बटे 9, 9 का 256 में भाग देंगे आएगा 28.44 सेंटीमीटर। यानी जो शंकु की ऊंचाई आएगी, अर्धगोले को पिघलाकर जो शंकु बनाया गया उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 28.44 सेंटीमीटर। प्रश्नावली 12 भी हमारी समाप्त हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।